आप ही के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। अदाकार वहीद मुराद पाकिस्तान के चॉकलेटी हीरो, उनके सदाबहार हीरो रहने की वजह क्या है वो आज भी दिलों में याद किए जाते हैं। पाकिस्तान के पहले ऐसे हीरो हैं जिनके आज भी करोड़ों के हिसाब से फैंस मौजूद हैं और हमेशा याद रखते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ये भी है, वहीद मुराद सिर्फ एक फिल्मी हीरो नहीं थे बल्कि एक तहजीब याफ्ता, नरम दिल मगर फौलादी किरदार के हामिल एक इंसान थे जिनके पास दौलत भी थी, इल्म भी था, तालीम भी थी, शोहरत भी थी और इनकसारें भी मौजूद थी, मगर वो अपनी असूल पसंदी की वजह से अपनी हद से गुजरा नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनका किरदार फौलादी बन गया। मैं आपको वहीद मुराद साहब की असूल पसंदी और उनके फौलादी किरदार के हवाले से एक ऐसा वाकया सुनाने लगा हूँ जब उस दौर के जितने बड़े अदाकार थे सब ने मिलकर उन्हें हीरा मंडी में अदाकारा फिरदौस की ख्वाहिश पर लेकर जाने की कोशिश की थी और फिर उनके साथ क्या हुआ था, धोखे से उनको हीरा मंडी तो ले जाया गया। मुराद के साथ वहां पर क्या हुआ था, यह वाकया खुद वहीद मुराद के किरदार की गवाही देता है। यह वाकया जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ यह गालबन 1966 का है। उन दिनों फिल्म इंसानियत की कास्टिंग के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही थी। इसी फिल्म में फिरदौस को भी कास्ट किया जाना था लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ था। लेकिन चैमगोइयाँ की जा रही थी, सियासत काम कर रही थी कि किसी और अदाकारों को वो किरदार मिल जाए। पहले कुछ और अदाकारों ने भी कोशिश की थी और ये वो ऐसा दौर होता है जहां फिर सारे अपने अपने ग्रुप के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। उस जमाने में ज्यादातर जितनी भी अदाकाराएं थी हीरा मंडी में रिहाइश पजीर थी, बड़े बड़े वसी उनके वहां पर हवेलियां भी थी, उनके घर भी थे, उनकी बैठकें भी वहीं पर मौजूद थी। और कुछ अदाकाराएं ऐसी भी थी जैसी कि फिरदौस खुद भी थी, उन्होंने शहर के अंदर भी अपना घर ले लिया हुआ था लेकिन उनका बहुत बड़ा घर जो था वहां पर हीरा मंडी के अंदर मौजूद था। और उस दौर में ये बात मायूब नहीं समझी जाती थी। लाहौर के बहुत बड़े शायर, अदीब, फिल्मसाज, सहाफ़ी और ब्यूरोक्रेट भी उन महफ़िलों में जाकर शिरकत किया करते थे। ये उस ज़माने की बात करता हूँ कि जब हीरा मंडी में जाना इतना मायूब नहीं समझा जाता था और इसको फ़न और शायरी के हवाले से बड़ा इम्तियाज़ हासिल था, फ़िल्म की दुनिया के हवाले से बड़ा इम्तियाज़ हासिल था। और बहुत सारी अदाकाराएँ अपने जितने भी साथी हुआ करते थे उनको वहाँ बुलाया करती थी, उनके साथ खाने खाया करती थी, उनकी महफ़िलें वहाँ सजा करती थी। ऐसी ही एक महफ़िल का एहतमाम किया गया था, अदाकारा फिरदौस ने उसका एहतमाम किया। वो चाहती थी कि वहीद मुराद भी उस रात उस महफ़िल का हिस्सा बने। उनके अज़ाज़ में खाना जो था वो पकाया जा रहा था मगर वहीद मुराद ने साफ इनकार कर दिया। उनका असूल था, मेरी इज़्ज़त मेरे कदमों की समत तय करती है। अदाकार मज़हर शाह, अकबल खान, इकबाल हसन और सुल्तान रही सब फिरदौस की दावत पर राज़ी थे और उन्होंने चालाकी से फिर वहीद मुराद को भी ले जाने का मंसूबा बनाया। वहीद मुराद से कहा गया कि हमने गवाल मंडी में एक दोस्त के यहाँ जाना है, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, ताकि उनके साथ हमने कुछ मामलात भी तय करने हैं और ये खुश इखलाकी है कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए इन लोगों की बात सुना करें। लिहाजा वहीद मुराद साहब को मना लिया गया और वो उनको गाड़ी में बिठाकर ले गए। रास्ते में फिल्म, सियासत, मौसीकी पर बातें होती रही, वक्त गुजर गया और गाड़ी एक ऐसे इलाके में दाखिल हुई जहाँ की फ़ज़ा ही अलग थी। घुंघरुओं की झनकार, तबले की थाप, हारमोनियम की लय और महकती खुशबुएं। वहीद मुराद चौंके, ये ग्वाल मंडी तो नहीं हो सकती क्योंकि वो इससे पहले भी ग्वाल मंडी में आ चुके थे। इसी दौरान दरवाज़ा खुला, फिरदौस बेगम खुद इस्तकबाल के लिए आ गई। उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उनके साथ कुछ और मशहूर चेहरे भी थे मगर वहीद मुराद के अंदर गोया तूफान आ चुका था। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फिरदौस बेगम और दूसरे साथियों ने उन्हें बड़े अदब से, प्यार से, मोहब्बत से, तरीके से वहाँ रोकना चाहा। उनकी अखलाकियात भी थी मगर उनका असूल इस पर गालिब था। ना उन्होंने कोई गुस्ताखी की, ना बेअदबी की, सिर्फ नज़रें नीची किए वो दरवाजे से पलटे और पैदल ही वापस चलने लगे। तो इसी दौरान सुल्तान राही गाड़ी लेकर उनके पीछे आ गए और उन्हें साथ बैठाया और वापस ले गए और उनको उनके घर छोड़ा। सुल्तान राही रास्ते में उनसे माजरत करते रहे कि मैं भी दोस्तों के बहकावे में आ गया, मैं भी उनके साथ मिलकर आपको यहाँ लाने में कामयाब हो गया था। उस दौर में सुल्तान राही का मिजाज कुछ और था लेकिन वो बहुत मोहतात इंसान हुआ करते थे। इसके बावजूद सुबह तमाम दोस्त इंतहाई नादम थे। कहने लगे, भाई साहब बस मजाक था, हंसी मजाक, हम सब कोलीग हैं मगर आप इतने सख्त क्यों हो गए हैं? हमने वहाँ जाकर कौन सा मुजरा देखना था या कौन सी तमाशबीनी करनी थी? आप थोड़ी सी तो अपने अंदर नरमी पैदा करें। आप गुलबर्ग और मॉडल टाउन में होने वाली एलीट क्लास की महफिलों में जा सकते हैं तो यहाँ क्या है? अगर हीरा मंडी की एक महफिल में आप चले गए और वो भी आपकी अपनी कोलीग ने आपको दावत दी थी। वहीद मुराद ने कहा, हर चीज़ का अपना एक असूल है, अपना एक मेयार होता है।
और मेरे असूल मेरा मजाक नहीं होते। खैर, वक्त बदलता है। जब इंसानियत की शूटिंग हो रही थी, अचानक फिरदौस बेगम को इन्फेक्शन हो गया। ये सर्दियों के दिन थे, सब लोग फिरदौस बेगम की तीमारदारी करने लगे और एक दिन खुद बदर मुनीर के साथ वहीद मुराद फिरदौस बेगम के घर पहुंच गए। फिरदौस को यकीन नहीं आया कि फिल्म इंडस्ट्री का शहजादा उनकी दहलीज पर आया है। वो कहने लगी, ज़हे नसीब, आपने तो कसम खा ली थी कि कभी हीरा मंडी में नहीं आएंगे, हमारे कोठे पर नहीं आएंगे। आप तो हमारे दरवाजे से वापस चले गए। वहीद मुराद ने कहा, किसी बीमार का हाल पूछना भी सवाब है और आज मैं सिर्फ सवाब कमाने आया हूं। चंद रोज बाद एक और वाकया रूनुमा हुआ था। अदाकारा शीरी ने एक रकासा की सिफारिश वहीद मुराद से की। वो मुआशी तंगी का शिकार थी और चाहती थी कि वहीद मुराद उसे किसी फिल्म में मौका दे दे। हद से ज्यादा आगे बढ़ने वाली थी और वहीद मुराद को उसके बारे में सारी खबर थी। वहीद मुराद ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी और कहा, मैं इसे फिल्म में नहीं ले सकता, ना मैं इसकी सिफारिश कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी सिफारिश इसका म्यार नहीं बदल सकती, ना इसको ठीक कर सकती है। अगर ये परेशान है तो मैं ज़ाती तौर पर इसका माहाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दूंगा। और फिर वो रकासा कभी स्टूडियो नहीं आई, क्योंकि वहीद मुराद के असूलों की पनाह में थी। वहीद मुराद ने उनके लिए वजीफ़ा मुकर्रर करवा दिया था। दोस्तों, कुछ लोग तारीख में नहीं, दिलों में जिंदा रहते हैं और वहीद मुराद इन्हीं में से एक थे। वो अपने चमकदार असूलों के ताबिया थे, जिन्होंने उन्हें चॉकलेटी हीरो से बढ़ाकर नरम दिल मगर फुलादी किरदार का हामिल एक जिंदा इंसान बना दिया था। आप खुद सोचिए, ऐसे किरदार के हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और कितने लोग होंगे। आपको याद है तो उनका वाकया भी यहाँ मेरे साथ कमेंट्स की सूरत में शेयर ज़रूर कीजिएगा।